उसका 8वां अध्याय और उसका 10 और 11 पद इस प्रकार से लिखा है यहाँ पे। तब यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे स्त्री, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? वह बोली, किसी ने भी नहीं प्रभु। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, अब से फिर पाप ना करना। परमेश्वर इस वचन पर अपनी आशीष दे। आज का जो विषय है वो ये है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपका जीवन का हर क्षेत्र में इर्द गिर्द हमेशा आत्मा के रूप में आज के समय में भी चलता है। जब प्रभु यीशु मसीह देह के रूप में इस संसार में थे तो लोगों के बीच में चलते थे और लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने इर्द गिर्द में देखते थे और प्रभु यीशु मसीह उनके पास में रहते थे। और प्रभु यीशु मसीह का नाम भी है इमानुएल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास में है, आपके पास में है और सभी लोगों के पास में है। जो लोग उस पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं, उन सभी के पास में प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह है, हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह है, आपके पास में प्रभु यीशु मसीह है। क्या करने के लिए है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ। क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है? क्या करने के लिए? पहली चीज़ है प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारी और आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे पास में है। उदाहरण के लिए जब हम लोग देखते हैं तो याईर नामक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं और याईर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास में आने के बाद में उससे विनती करते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसकी विनती को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। 5 अध्याय का जब हम लोग 23 और 24 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि और गिड़गिड़ा कर उससे विनती करके कहने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, कृपया चलकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए और जीवित रहे। और वह उसके साथ चला और एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास में याईर जब आए प्रार्थना निवेदन को लेकर के अपनी बेटी के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना और गिड़गिड़ाहट को सुनने के बाद में उसके साथ में चल दिया। और चलने के बाद प्रभु यीशु मसीह जब चल रहे थे रास्ते में तो बहुत सारे लोग थे और उस भीड़ में से एक निराशा की बात आती है कि तेरी बेटी मर गई है, अब प्रभु को दुख ना दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा में जान लिया, दूर उसके कानों में लोग बोला उसके लोग, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास रख, डरो मत। हम और आप भी चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे कई बार यही हमारे और आपका जीवन में अविश्वास आता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, डरो मत, विश्वास रखो तो तुम्हारे लिए होगा। और उसका नतीजा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर में पहुँचते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया और विश्वास करके क्या किया, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए और घर में जाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की को क्या किया, जीवित किया। और प्रभु यीशु मसीह जीवित करके उसका जीवन में एक नया कार्य शुरू किया। अर्थात प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। लोग कह सकता है प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, लोग कह सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख। आपका विश्वास की परख को परमेश्वर देखता है और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे पास में है। दूसरी बात है, मैं तुम्हारे पास हूँ, सत्य को प्रकट करने के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुँच सकता है। और प्रभु यीशु मसीह के जो खोजी होते हैं उनसे प्रभु मिलता है और मिलने के बाद में उनसे
उन्हें आश्वस्त करते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन में अद्भुत कार्यों को करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं निकोदेमुस के बारे में। निकोदेमुस ये पहचान गया कि यीशु मसीह जो है सच में परमेश्वर का पुत्र है। अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता, अगर ये परमेश्वर नहीं होता, तो ये जो काम करता है, लंगड़ों को चंगा करता है, अंधों को आंख देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, बहरों को सुनने के लिए सामर्थ्य देता है, ये अपने आप से नहीं कर सकता। इस बात को निकोदेमुस पहचान गए और पहचानने के बाद में यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए जाते हैं और मुलाकात करने के बाद में निकोदेमुस आश्वस्त हो जाते हैं। कहा यीशु ही मुक्ति देने वाला है, यीशु ही उद्धार करने वाला है, यीशु ही है जो आने वाला मसीहा था, वही है। और वो पहचान गया यीशु मसीह को। हम और आप क्या यीशु मसीह को पहचाना है अभी तक या नहीं पहचाना है? यदि नहीं पहचाना है तो हमें सत्य को, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं ही हूँ, दूसरा नहीं। सत्य का कोई विकल्प नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन, मैं ही हूँ। तीसरी बात है आंसू पोंछने के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं आंसू पोंछने के लिए तुम्हारे पास हूँ। उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं कि लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 13 पद में, लूका का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 पद में यहाँ पे लिखा है, विधवा को देखकर प्रभु को उस पर बड़ा तरस आया और उसने कहा मत रो। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा के बेटे को क्या किया? चंगा किया। ये नाइन नगर नाम की विधवा थी और वहाँ पे इसका बेटा मर गया था और मरने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के इसके पास में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसके आंसू को पोंछने के लिए उसके पास में आते हैं। याद रखिए हमारे और आपको आंसू को भी पोंछने के लिए एक है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा उस समय आंसू नहीं होंगे। एक समय आएगा, आज हमें रोना हो सकता है, आज हमें दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है, चाहे अपने लोगों के चले जाने के बाद में या आपका जीवन में कोई धोखा मिल गया, धोखा खाया आपने अपने जीवन में उसके कारण, लेकिन एक समय प्रभु यीशु मसीह आपके आंसू को पोंछने के लिए तैयार है। और इसलिए यीशु आपके आंसू को पोंछने के लिए आज भी तैयार है। यहाँ पर नाइन नाम के नगर की विधवा को के आँखों के आंसू को प्रभु ने पोंछा और उसके बेटे को जीवित किया। हमें और आपका हमारे और आपका जीवन में भी आप हमारे आंसू को भी पोंछने वाला एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह। चौथी बात है थामने के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ। थामने के लिए, कई बार हम लोग गिर जाते हैं, गिरने के कगार में पहुँच जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं थामने के लिए तुम्हारे पास में हूँ। उदाहरण के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 31 पद, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। यहाँ पे पतरस का उदाहरण है। पतरस झील में चल रहे थे और झील में चलते हुए प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर प्रार्थना करने के लिए रुक गए और अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने भेज दिया। और भेजने के बाद में चेले नाव में जा रहे थे और नाव में क्या आई? आंधी और तूफान आई। और उसी बीच में प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? पानी पर चलते हुए यीशु मसीह उनसे आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन लोग क्या किया? लोग देख करके डर गया। और डरने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने बात किया और कहा, उनसे कहा डरो मत, साहस रखो, मैं हूँ। और उसके बाद में इस बात को सुनने के बाद में थोड़ा सा उन लोगों का जीवन में, पतरस का जीवन में और चेलों के बीच जीवन में थोड़ा हिम्मत आया। और तब पतरस ने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करता है तो आ जा। और वो चलना शुरू किया। जब तक वो प्रभु को देखता रहा वो पानी पर चलता रहा। जैसे उसका ध्यान प्रभु पर से हटा कि अरे मैं पानी पे चल रहा हूँ, तुरंत वो डूबने लगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उसने पुकारा और प्रभु को जब पुकारा उसने, तब उसने कहा, उसने डूबने लगा तो चिल्लाया प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। हमें और आपको भी
प्रभु यीशु मसीह जग की ओर जब हम दृष्टि करते हैं, उसको पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाता है, अपना साथ देता है और हमें अपने साथ में लेकर के चलता है। जिस प्रकार से पतरस को पानी में डूबने से बचाया, आपको और हमें भी इस संसार में डूबने से प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बचाने के लिए आज भी तैयार है। तो हमारा हाथ थामने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। जिस प्रकार से पतरस का हाथ थामा, उसी प्रकार से हमारा और आपका भी हाथ को प्रभु यीशु मसीह थामने के लिए तैयार है। पांचवी बात है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ। आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे साथ और आपके साथ में है। और इसीलिए उदाहरण के लिए काना नगर में जब दाखरस घट गया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वहाँ पे अपना अद्भुत कार्य किया, पहला आश्चर्य कर्म किया और वहाँ पे पानी को दाखरस में परिवर्तित किया, मीठा पानी करके दिया और लोगों ने पिया और पी करके कहा बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। और उन्होंने उनको टेस्ट मिला, जो उस टेस्ट का उस स्वाद का वर्णन किया, बहुत ही अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको हमारी और आपकी ज़रूरत को पूरा करता है, आवश्यकता को पूरा करता है। और फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 19 पद में भी लिखा है, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो परमेश्वर हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसका नाम ही है यहोवा इरे है और वो पूर्ति करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और उसी प्रकार से ना केवल कान्हा नगर में किया, ना केवल लोगों का जीवन में किया, लेकिन आज के दिन में हमारे और आपका जीवन की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है प्रभु। और छठी बात है, प्राण बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्राण को बचाने के लिए, हमारे और आपके प्राणों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ और आपके साथ में है। और इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रभु के साथ में चलने की ज़रूरत है। मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 37 और 38 पद, यहाँ पे पतरस के बारे में ठीक वही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नाव में थे, हमारे और आपके नाव में भी प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। लेकिन कई बार हमारी नाव में पानी भरने लगता है, संसारिकता भरने लगती है। नाव पानी में चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाव के अंदर अगर पानी आ रहा है तो समस्या है। तो नाव पानी के अंदर चल रही है, हमारा और आपका जीवन में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर पानी है, संसारिकता हमारे ऊपर हावी हो रही है, शैतान के काम हमारे जीवन में हावी हो रहे हैं, तब हमारा जीवन क्या होगा? हमारा नाव जो है वो डूबने लगेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब हम पुकारेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बचाएगा और बचा करके प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बचाकर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। तो मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय उसका 37 और 38 पद में यहाँ पे लिखा है कि तब एक भयानक आंधी आई। हमारे और आपका जीवन में भी आंधियाँ आती हैं, लहरें चलती हैं, नाव से टकराने लगती हैं और यहाँ तक कि हमारे नाव में भी पानी भरने लगती है, अर्थात हम डूबने लगते हैं, डमाडोल होने लगते हैं, हमारा विश्वास कम हो जाता है। तब 38 पद में प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया? वो स्वयं नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था और उन्होंने उसे जगाया, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? अर्थात आंधी और तूफान था, प्रभु यीशु मसीह साथ में थे। हमारे और आपका जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह को जब हमने पाया, यीशु मसीह हमारे साथ आपके साथ में है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे और आपका जीवन में भी आंधी और तूफान आती है। उस आंधी और तूफान में हमें प्रभु को याद करना है। जब हम प्रभु को याद करेंगे, प्रभु हमारी चिंता करता है और हमें बचाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चिंता करने वाला तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारी और आपकी चिंता करते हैं और इसलिए हमें अपनी चिंता को, अपने प्राण को बचाने के लिए हमें प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप देना है। अंतिम बात है, 7वीं बात है, दंड से बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। दंड से बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय और उसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वो व्यभिचारिणी स्त्री है। एक व्यभिचारिणी स्त्री को लोगों ने पकड़ा और पकड़ करके यीशु के पास में लाया और यीशु के पास में लाने के बाद में यीशु ने क्या किया? उसको क्षमा किया और उसका जीवन को बचाया प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रभु यीशु मसीह के पास में लोग लेकर आए कि उसको जो है पत्थर वाह करके मार दिया जाए।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे उस स्त्री को कोई भी दुख और कष्ट नहीं देता है, लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या, जो तुम में से निष्पाप हो, जिसने कोई पाप ना किया हो, वही पहला पत्थर मारे। दंड देने वाले पापी लोग हैं। आज पापी लोग पापियों को दंड देने के लिए तैयार रहते हैं, धर्मियों को दंड देने के लिए तैयार रहते हैं, और आप खुद पाप करते हैं, खुद गलती करते हैं। लेकिन जो एक व्यक्ति है जो सही रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, उसको दंडित करते हैं और दंड देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास में जो लोग आया, उस प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसे बचाया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास में जब इस स्त्री को लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम में से निष्पाप हो वही इसको पहला पत्थर मारे। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनका पाप को लिखना शुरू किया। और जब पाप लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहा, अरे ये मेरे बारे में कैसे जानता है, ये मेरे बारे में कैसे जानता है, ये मेरे बारे में कैसे। और एक एक करके सब लोग चले गए। प्रियो, दुनिया का लोग आपको दंडित कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया। जिस प्रकार से इस स्त्री को बचाया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको भी बचाता है। और तब वहाँ पे लिखा है कि वो झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा, और जब उन्होंने ये देखा तो सब लोग, बुजुर्ग लोग और जो जवान लोग थे, सारे लोग क्या किए, एक एक करके सब चले गए, और बीच में वो स्त्री रही, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रहे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, क्या तुझे कोई दंड नहीं दिया? तो ना, उस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा, अब से फिर पाप ना करना। और तब वो बोलती, हाँ प्रभु, आज से पाप नहीं करेंगे, आज से गलती नहीं करेंगे, और फिर वो वहाँ से चली जाती। तो प्रभु यीशु मसीह हमें पाप का दंड नहीं देता है, लेकिन हमें पाप से बचाता है, और इसलिए हमें प्रभु के पास में आने की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ। क्या करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पास में है? प्रार्थना सुनने के लिए, सत्य को प्रकट करने के लिए, आंसू को पोंछने के लिए, हमें थामने के लिए, हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हमारे प्राण को बचाने के लिए, और हमें दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे पास और आपके पास में है। क्या आपको दृढ़ निश्चय है कि यीशु आपके पास में है? प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। प्यारे यीशु, इस वचन के द्वारा आप हमें आशीष दें, और आपका महिमा इसके द्वारा हो, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। ये वचन आपका जीवित है, प्रबल है, और दो-धारी तलवार से चोखा है। आपने क्रूस पर हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। इसलिए प्रभु, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, जो इतने लोग सुनते हैं, उनका जीवन में आपका वचन कार्य करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।